नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम, आप और पूरा भारत कल अपने इंडिपेंडेंस डे को लेके तैयारी कर रहे हैं। लेकिन भारत का एक पड़ोसी देश और भारत का मित्र देश अफगानिस्तान, वहाँ के लोगों के लिए उनकी जो आज़ादी है वो अंधकार में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स वहाँ से आ रहे हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि तालिबान काबुल के काफ़ी करीब पहुँच चुका है। किसी रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि तालिबान 15 किलोमीटर के दूरी पे है, तो किसी रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि तालिबान 30 किलोमीटर काबुल से दूर रह गया है। लेकिन इस बात में सच्चाई ज़रूर है कि तालिबान काबुल के काफ़ी करीब पहुँच चुका है और अफ़गानिस्तान के 19 प्रोविंशियल कैपिटल पे उसका कब्जा हो चुका है। जहां कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि तालिबान सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों पे कब्जा कर रहा है, यानी कि जो वहाँ पे रूरल एरिया है, रिमोट एरिया है, तालिबान का कब्जा सिर्फ वहीं पे है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी से, काफ़ी ऑफेंसिव तरीके से तालिबान ने हमला किया और देखते ही देखते वहाँ के 19 प्रोविंशियल कैपिटल पे अब उसका कब्जा हो चुका है और काबुल के भी करीब पहुंच चुके हैं। और दोस्तों, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कुछ महीने, कुछ हफ्ते नहीं, चंद घंटों में वहाँ की जो सरकार है, जो अशरफ गनी है, राष्ट्रपति हैं, उनकी जो सरकार है वो गिर सकती है। और कल से कई रिपोर्ट ये भी सामने आया था कि शायद जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, वो इस्तीफ़ा दे देंगे। लेकिन आज जब उन्होंने देश को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे और हम इस्तीफ़ा नहीं देंगे, हम तालिबान से अभी लड़ेंगे। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट में एक बात तो पक्का है कि तालिबान जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मजबूती से उभरा है और लगभग अब 90% एरिया पे, या आप कह सकते हैं कि काबुल को छोड़ के पूरे अफ़गानिस्तान पे करीब तालिबान का कब्जा हो चुका है। दोस्तों, एक और जहां रूस, चीन, पाकिस्तान और दुनिया के बाकी देश तालिबान से काफ़ी पहले बात करना शुरू कर चुके थे, वहीं भारत वेट एंड वॉच का पॉलिसी अपनाया हुआ था। दोस्तों, आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि क्या भारत के लिए अब काफ़ी देर हो चुका है? और ऐसा सवाल इसलिए है दोस्तों, आप कमेंट करके आप अपने व्यू को, आप अपने विचारों को ज़रूर बताइए और कमेंट कीजिए कि क्या भारत के लिए अब बहुत देर हो चुका है। दोस्तों, भारत के लिए अफ़गानिस्तान काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अफ़गानिस्तान भारत को सेंट्रल एशिया का पूरा रूट प्रोवाइड करता है, क्योंकि हम पाकिस्तान के थ्रू ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हमने चाबहार पोर्ट बनाया था ईरान में, उसको हमने कनेक्ट किया था अफ़गानिस्तान, और फिर हम अफ़गानिस्तान के थ्रू जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है वहाँ की जो मार्केट है और उसके आगे उसको फिर एक्सटेंड करके हम यूरोप तक पहुँच सकते थे। तो अफ़गानिस्तान हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था, है और ज़रूरी रहेगा। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी ये भी था कि भारत वहाँ पे एक मतलब वहाँ के जो पूरा जियोपॉलिटिकल अभी सीन वो बना हुआ है, भारत उसमें भारत का सिग्निफिकेंस रहे। लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि भारत वहाँ धीरे धीरे हार रहा है और चीन, पाकिस्तान जो है वहाँ पे धीरे धीरे पैंट जमा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का तो सबको पता है कि पहले से ही तालिबान के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं और अशरफ गनी के साथ उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। तो यहाँ पे पाकिस्तान के लिए तो जश्न का माहौल है कि वहाँ पे तालिबान आ रहा है। लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि वहाँ पे एक ऐसा सरकार आना, एक ऐसा रिजीम आना जो कि भारत के फेवर का नहीं है। दोस्तों, तालिबान का जो रुख है वो भारत के प्रति एकदम अलग है। जो उनका रुख पाकिस्तान और चीन के प्रति है उससे कहीं अलग भारत के प्रति उनका रुख है। और अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल आने का मतलब है कि भारत को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा इस एरिया में, क्योंकि ईरान ने भी पहले ही बात करना शुरू कर दिया था तालिबान से, रूस ने भी तालिबान से बात करना शुरू कर दिया, पाकिस्तान तो हमेशा से ही बात करता है, यहाँ तक कि चीन ने भी पाकिस्तान के थ्रू तालिबान से बातचीत करना शुरू कर दिया था। क्योंकि हर एक देश को ये अंदेशा था कि आज ना कल वहाँ पे जो अफ़गान सरकार है वो गिर जाएगी और पावर में तालिबान आएगा। लेकिन भारत
का जो फॉरेन पॉलिसी था वो भारत ने वेट एंड वॉच पॉलिसी देखा कि मतलब आगे अब क्या होते हैं, किस तरीके के इवेंट्स होते हैं, उसके बाद भारत जो है वो स्टेप लेगा। लेकिन हालात जितने तेज़ी से बदले हैं, क्या भारत से यहाँ पे भूल हो गई है? क्या भारत ने यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है? क्या भारत को भी तालिबान से चाहे इनडायरेक्ट बैक चैनल से ही बात करना चाहिए था, या फिर जो अफगान गवर्नमेंट है उनका खुलकर सपोर्ट करना चाहिए था? दोस्तों, अफगान सरकार ने भारत से हवाई मदद भी मांगी थी, एयरफोर्स से, भारत के एयरफोर्स से मदद भी मांगी थी। तो क्या यहाँ पे भारत को खुलकर मतलब सपोर्ट करना चाहिए था? और जिस तरीके से जो अमेरिका है, यूएस है, वो बॉम्बिंग करता है, क्या भारत को भी उसी तरीके से जो भारत के एयरफोर्स है उनको अफगानिस्तान में जाके बॉम्बिंग करना चाहिए था, ताकि अफगान सरकार का हेल्प हो सके और तालिबान को रोका जा सकता था? अब दोस्तों, मैं रोका जा सकता था इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तालिबान ऐसे स्थिति में पहुँच चुका है जहाँ से उसको हराना अब नामुमकिन है, और ये अब भारत के भी हाथ से निकल चुका है, और अफगानिस्तान की सरकार तो अब बस चंद घंटों के ही मेहमान है, ऐसा रिपोर्ट में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों से यही सवाल है कि क्या भारत से भूल हो गई है? क्या भारत को तालिबान से बात करना चाहिए था? क्या भारत को खुलकर अफगान सरकार का सपोर्ट करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? आपके जो भी राय हैं, अगर आपको लगता है कि भारत को अफगानिस्तान की सरकार का मदद करना चाहिए था खुल के, तो आप उससे रिलेटेड कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि भारत को तालिबान से बात करना चाहिए था, अब तो बहुत लेट हो चुका है, तो आप उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। या भारत न्यूट्रल है, ये सबसे सही है, वेट एंड वॉच का पॉलिसी। आपके मतलब ओपिनियन में क्या कौन सा बात सही है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आप कुछ अगर इससे अपडेट आता है तो एक नए वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।